अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है टॉपिक का टीसीपी आईपी। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि इस लेक्चर के कंटेंट हमारे पास कौन कौन से होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है वो ये देखना है कि टीसीपी और आईपी से क्या मुराद है। इसकी फंक्शनैलिटी को हम बात करेंगे, टीसीपी क्या चीज़ है, आईपी क्या चीज़ है और नेटवर्किंग के अंदर इसका क्या रोल होता है। फिर हमने जो बात करनी है वो बात करनी है आईएसडीएन किसका मुखफ़फ़ है, किसका एब्रीवेशन है और इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है नेटवर्किंग के अंदर। फिर इसके बाद हमने ये देखना है कि डीएसएल क्या चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म क्या चीज़ है और इसकी नेटवर्किंग में इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम टीसीपी आईपी से। तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, रीड आउट करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्रोटोकॉल को डिस्कस किया था कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। प्रोटोकॉल ऐसे है कि जैसे सेट ऑफ रूल्स है, कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जिन पर अमल करके आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे कि आम तौर पर आप अक्सर देखते हैं कि जैसे ही कोई वेबसाइट लिखते हैं तो वेबसाइट के ऊपर क्या आ रहा होता है? HTTP। तो ये भी क्या है? असल में एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टुडे। टीसीपी आईपी सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है। बेसिकली कम्युनिकेशन इसी के सर पे ही होती है, टीसीपी के। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा ओवर द इंटरनेट एंड कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटोकॉल्स। अगर इसका हम यूजेज के हवाले से बात करते हैं तो ये क्या करता है कि ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है इंटरनेट को इस्तेमाल कर। अभी मैंने एग्जांपल दी कि जैसे ही आप किसी वेबसाइट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो उससे पहले क्या लिखा होता है? HTTP। दरअसल वो हाइपर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, HTTP, यानी कि एक प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए से आप वेबसाइट को क्या कर रहे होते हैं? एक्सेस कर रहे होते हैं। बेसिकली जो ये वाला प्रोटोकॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 2 प्रोटोकॉल्स पर मुश्तमिल होता है। एक होता है द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको हम टीसीपी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ डाटा। ठीक है, कि डाटा आपका सही तौर पर डिलीवर हो रहा है, क्या आपका डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन सही जगह पहुंच गया है। तो ये किसकी जिम्मेदारी में आ जाता है? टीसीपी की, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जबकि इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको आप शॉर्टकट में आईपी भी कहते हैं। आईपी एड्रेसेस के बारे में आपने बहुत नाम सुना होगा, ये उसी हवाले से एक प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की क्या जिम्मेदारी आ जाती है कि वो क्या करता है कि प्रोवाइड्स एड्रेसेस एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन। टीसीपी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिलीवरी ऑफ डाटा, के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह, क्या सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका डाटा सही जा रहा है। जबकि इसका जो दूसरा पार्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि जो भी आपने डाटा सेंड करना होता है वो किसी ना किसी एड्रेस से लेकर किसी न किसी दूसरे एड्रेस पर सेंड करना होता है। तो एड्रेस आया कि ठीक है या नहीं है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो आईपी की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा राउटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि कौन से रास्ते को इख्तियार करके, कौन से पाथ को इख्तियार करके वो डाटा डिलीवर होगा, ताकि हमारा डाटा सिक्योर भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए और सही तौर पर डाटा ट्रांसफ़र हो जाए और टाइमली डाटा ट्रांसफ़र हो जाए, डिले कम से कम आए। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आपके आईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट चलते हैं, वो क्या कहता है कि टीसीपी आईपी यूजेस पैकेट स्विचिंग टू ट्रांसमिट डाटा ओवर द इंटरनेट। टीसीपी आईपी की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब भी आपका डाटा सेंड होने लगता है तो वो डाटा क्या किस फॉर्म में तब्दील हो जाता है? पैकेट की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है और पैकेट स्विचिंग ही करता है जब डाटा को ट्रांसमिट करने लगता है। यानी कि आपका जब पूरा मैसेज टाइप हो जाता है, पूरा मैसेज एक बॉक्स में आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? एक पैकेट बन जाता है और यही पैकेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन दिस प्रोसेस डाटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड पैकेट्स टू बी ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट।
तो इस अमल के दौरान होता क्या है कि TCP/IP करते क्या है कि जो भी डाटा होता है वो तकसीम हो जाता है कि इसमें छोटे छोटे हिस्सों में, उन छोटे छोटे हिस्सों को, उन छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं। और वही पैकेट्स ही होते हैं जो दरअसल क्या होते हैं, इंटरनेट के ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते होते हैं। नेक्स्ट है, द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन। हो सकता है कि जब पैकेट्स आप सेंड करने लगें उसका ऑर्डर, उसकी तरतीब और हो, लेकिन जैसे ही वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, इनके जिस डिवाइस को आप सेंड करने लगे हैं, जैसे ही सेंड हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, तो सेंडिंग पोजीशन पर जो भी डिवाइस होगी उन पैकेट्स को दोबारा तरतीब देती है, जिसको आप रीअसेंबल कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरतीब में उसको डाला जाता है। यहाँ पर हम अगले चैप्टर में इनकोडिंग और डीकोडिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि सेंडिंग पोजीशन पर अगर हैं तो हमारे पास किस फॉर्म में डाटा है, और जब हम डिलीवर कर देते हैं और रिसीविंग एंड पर पहुँचते हैं तो डाटा हमारा कब आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि दीज पैकेट्स ट्रैवल वाया डिवाइसेस कॉल्ड राउटर्स। और यही पैकेट, यही पैकेट के अंदर जो डाटा होता है, यही क्या होता है, ट्रैवल होता है किसके ज़रिए से, जो डिवाइसेस होती हैं। लाजिम बात है कोई डिवाइस चाहिए होगी जो कि पाथ को सिलेक्ट करेगा कि भाई कहाँ से डाटा आया है और मैंने कौन से पाथ का इख्तियार करके डाटा जो है वो पहुँचाना है, तो उसको दरअसल क्या कहते हैं, राउटर्स का नाम देते हैं। अब वेरियस लाइंस फॉर कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन नेटवर्क एक छोटा सा आगे टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी लाइंस इस्तेमाल होती हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम टेलीफोनिक नेटवर्क की बात करते हैं तो एक टाइप इस्तेमाल होती है ISDN और एक इस्तेमाल होती है DSL। तो इसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ISDN देखते हैं। ISDN क्या है कि ISDN लाइन्स प्रोवाइड फास्टर ट्रांसफ़र रेट्स दैन डायल-अप टेलीफोन लाइन्स फॉर स्मॉल बिजनेस एंड होम यूज़र। तो ये ज़्यादातर अगर आप घरों में इस्तेमाल करते हैं या छोटे से कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ISDN क्या करता है कि डाटा को जल्दी ट्रांसफ़र कर लेता है एज़ कम्प्यूटर जो डायल-अप फ़ोन हम आम हालात में इस्तेमाल करते हैं उनकी बनिस्बत इसका ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसको हम ISDN बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल, क्योंकि दरअसल ये क्या है, डिजिटली नेटवर्क की बात करते हैं। और इंटीग्रेटेड सर्विसेज से ये मुराद है कि बहुत सारी सर्विसेज इसमें मिली हुई हैं, ISDN कहलाता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। डिजिटल नेटवर्क की बहुत सारी चीज़ें इस एक ही जगह पर आपको मुहैया हो जाती हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स। ये क्या कहता है कि ये असल में कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। सेट ऑफ स्टैंडर्ड से क्या मुराद है कि प्रॉपर्ली कुछ डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में कुछ रूल्स सेट होते हैं, किसके लिए, डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के लिए ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स के। टेलीफोन लाइन्स को इस्तेमाल करते हुए अगर आपने ट्रांसमिशन करनी है डाटा की, और कौन से डाटा की, जो कि डिजिटली फॉर्म में होगा, जो आपके लैपटॉप सिस्टम में, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डाटा होता है वो डिजिटल में ही होता है। तो डिजिटल की ट्रांसमिशन के लिए हम ज़्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, ISDN का इस्तेमाल करते हैं। वन टेलीफोन लाइन कैन कैरी 3 और मोर सिग्नल्स एट वन टाइम यूजिंग द सेम लाइन। वो कहता है कि ISD नेटवर्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक ही लाइन को इस्तेमाल करते हुए आपका जो डाटा सिग्नल्स हैं वो क्या कर सकता है, कैन कैरी 3 और मोर सिग्नल एट वन टाइम, कि एक वक्त में 3 या 3 से ज़्यादा सिग्नल्स को इसकी सलाहियत होती है कि वो लेकर चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को ट्रैवल करवा सकता है। ISDN प्रोवाइड द ट्रांसफ़र रेट अप टू 1.4 मेगाबिट्स पर सेकेंड, इनके अप टू 1.4 मेगाबिट्स पर सेकेंड जो इसका ट्रांसफ़र रेट होता है वो 1.54 मेगाबिट से ज़्यादा ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि DSL क्या है। ठीक है, DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये इसकी फुल फॉर्म है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका आपने बड़ा नाम सुना होगा। DSL क्या चीज़ है, तो इसका यूज़ क्या है कि इट यूजेस द स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। ये भी टेलीफोन लाइन के स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं जैसे कि ISDN करता है, बिल्कुल सेम वही काम करता है। लेकिन अगर स्पीड के हवाले से बात करते हैं तो इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो ISDN से भी ज़्यादा होता है DSL का। DSL इज़ ईजियर टू इंस्टॉल। आप देखते हैं कोई भी मोडेम आपके पास आता है, बस आप वायर के ज़रिए से अटैच कर देते हैं और उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो DSL को इंस्टॉल करना भी आसान है। प्रोवाइड हायर
ट्रांसफ़र रेट्स देन ISDN लाइन्स। तो ISDN लाइन्स की बनस्बत अगर इसका कंपैरिजन किया जाता है तो ये इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होता है। द यूज़र नीड्स टू कनेक्ट टू अ DSL इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर टू यूज़ द इंटरनेट। अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है तो उस यूज़र को क्या ज़रूरत होगी, नीड्स टू कनेक्ट टू अ DSL इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो DSL जो प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप बात करते हैं तो PTCL क्या है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ता है, कनेक्ट रहना पड़ता है, तब जाके आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अ ट्रांसफ़र रेट ऑफ 120 kbps टू 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, के 120 किलोबाइट पर सेकेंड से लेकर 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड के इसका ट्रांसफ़र रेट होता है, जो कि हाई होता है। आप इजीली जो है वो अपलोडिंग डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इट अलाउ द यूज़र टू यूज़ फ़ोन। आप क्या करते हैं, PTCL के अगर मैंने एग्जांपल आपको दी है तो PTCL से आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने किसी को कॉल मैसेज करना है, कॉल सिर्फ करनी है तो आप वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, और साथ ही आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एक ही वक्त में ये काम हो सकता है। DSL वर्क्स बेटर व्हेन द कंप्यूटर इज़ क्लोज टू द सर्विस प्रोवाइडर ऑफिस। अगर जितना आपका PTCL ऑफिस के साथ करीब डिस्टेंस होगा उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगा DSL। DSL इज़ अ पॉपुलर डिजिटल लाइन अल्टरनेटिव फॉर द स्मॉल बिजनेस और होम यूज़र। DSL भी आजकल हम देखते हैं कि हर जगह इस्तेमाल होता है। आप किसी इदारों में चले जाएं तो वहाँ पर DSL का इस्तेमाल है, आप घरों में चले जाएं तो वहाँ पर DSL इस्तेमाल है, बिज़नेस कंपनीज बड़ी बड़ी बनी हुई हैं तो वहाँ पर DSL का ज़्यादातर इस्तेमाल है। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।